सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज फिर से नया दिन के लिए मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उसके नाम की महिमा करता हूं। प्रियो, आज फिर से हम एक बार आज वचन सीखेंगे और वचन सीख करके हम आशीषित होंगे। आज हम भजन संहिता 90 अध्याय उसके 12 पद से हम सीखेंगे और इस 12 पद में कहता है परमेश्वर हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। यह मूसा का भजन है और वो लिखता है हमें दिन गिनने की समझ दे। क्या हम में से किसी को पता है कि हम कितने दिन जिएंगे, कि मृत्यु तक के दिन को गिन सकते हैं? किसी को पता है कि हम कितने दिन जिएंगे? हम इसी के भजन संहिता 90 अध्याय उसका 10 में हम पढ़ सकते हैं वचन को। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। शोक ही शोक है। लेकिन वहाँ नीचे में और क्या लिखा है? वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं, मतलब हम पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे जी। तो हमें बुद्धिमान की तरह प्रार्थना करने की आज जरूरत है, बुद्धिमान की तरह हमें जीने की जरूरत है। और वचन कहता है कि हमें दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मेरे प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने जीवन को पूरी तरह सावधानी से जी सकता है और दूसरे को भी सावधान रहने को कह सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति, हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे ऐसे बुद्धि के लिए और मूर्खता के लिए वचन हैं, जिसमें हम कुछ बातों को और देखते हैं। लूका 12 अध्याय 6 से 20 तक में क्या कहता है? किसी धनवान की भूमि में बहुत बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न धन संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। यह मूर्ख व्यक्ति बोलता है। एक मूर्ख व्यक्ति अपने धन संपत्ति को देखकर कहता है, चैन से रहो, खाओ पियो, मजे करो, सुख से रहो। मेरे प्रियो, एक मूर्ख व्यक्ति ऐसा बोल रहा है अपने सारे धन संपत्ति को देखकर, लेकिन उसे जवाब देता है परमेश्वर। क्या जवाब देता है? 20वें पद में परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? इस मूर्ख मनुष्य के पास सब कुछ है, सब कुछ, और वो कहता है मेरे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ टेंशन नहीं, बस खाना है, पीना है, मौज मस्ती करना है। अपने जीवन में किसी का ना मान, किसी का सम्मान, किसी का आदर, ना किसी का पौना, कोई कुछ नहीं करना है। केवल और बोलना है तो बोलना है अपने जीवन को चैन से खा पी, सुख से चैन से रह। हमने ऊपर भजन संहिता में पढ़ा मूसा के द्वारा, और नीचे हमने एक व्यक्ति के लूका के द्वारा हम देखा। क्या देखा? कि हम 2 अध्याय पढ़ा। पहला अध्याय में भजन संहिता में एक व्यक्ति कहता है हमें दिन गिनने की समझ दे, एक व्यक्ति कहता है हमें दिन गिनने की समझ दे। वही दूसरा कहता है जो मूर्ख रहता है, मूर्ख व्यक्ति अपना दिन गिनना ही नहीं चाहता, ऐशो आराम में अपना जीवन क्या करना चाहता है? ऐशो आराम में अपना जीवन क्या करना चाहता है? वह व्यतीत करना चाहता है। मेरे प्रिय, ऐशो आराम में अपना जीवन को क्या करना चाहता है? व्यतीत। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर क्या किया है? जीवन दिया है। आप बुद्धिमान मन के जीवन जीना चाहते हैं
या मूर्ख बन के जीवन जीना चाहते हैं। आखिरी फैसला हमारे हाथ में है। आज मेरे प्रियो, अपने आप को जांचना है कि हम बुद्धिमान मनुष्य के समान हैं या मूर्ख मनुष्य के समान हैं। आज हम अपना समय, सुविधा को जो हमें मिला है उसे यूज और इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी तरीके से या बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत कम। इन कम समय में सचेत होकर बुद्धिमान की तरह हमें आगे बढ़ना है। मूर्ख बनकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है मेरे प्रियो। कई लोग अपना जीवन यूं ही जी रहा है, यूं ही जी रहा है अपना जीवन। ना दर्शन है उनके जीवन में, ना योजना है उनके जीवन में। बिना उद्देश्य के उनके जीवन से कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उनसे उसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। वो आशीष पा रहा है या आशीष नहीं पा रहा है, इनसे भी उसे कोई मतलब नहीं है। बाइबल में प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 36 में लिखा है मेरे प्रियो। 9 अध्याय के 36 पद में लिखा है, क्या लिखा है? एक याफा में तबीता नाम की महिला थी और उसको दोरकास भी बोला जाता था। और उस 36 अध्याय में क्या लिखा है प्रियो? याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। भले काम, थोड़ा से धागा सुई से वो अपना क्या करती थी? कपड़ा बनाती थी और उस कपड़े के पैसे से या कपड़े बना करके उस कपड़े को ही क्या करता था? दान देता था। एक दिन उसका तबीयत बिगड़ जाता है और उसका तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो जाती है। जब मौत होता है मेरे प्रियो, तो उसके मरने के बाद, उनके मरने के बाद उनको लोग क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है। और वहाँ पे एक दास रहता है प्रभु का, पतरस, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रभु का प्रिय बेटा पतरस। और पतरस को कहते हैं, पतरस देखो इनके बनाए कपड़ों को, कितने गरीब लोगों को उस पैसे से मदद करती थी, कितने गरीब लोगों को क्या करती थी? सहायता करती थी, कितने गरीब लोगों को क्या करती थी? दान करती थी। ये अपना समय सही चीज़ों में लगाया, अपना जीवन अच्छे अच्छे कर्मों में लगाया। मेरे प्रियो, जब पतरस को यह सब बताया और सब पतरस को यह बताया, तो मेरे प्रियो हम देखते हैं पतरस सबको क्या कर दिया? वहाँ पे 40 पद में बाहर निकाल कर घुटना टेक कर क्या करता है? प्रार्थना की और 100 की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। मेरे प्रियो, अगर हमारा जीवन आज सही कर्मों में, सही चीज़ों में अगर समर्पित है तो परमेश्वर हमें जीवन देगा। और वचन कहता है, जो आत्मा के द्वारा जिएगा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हमें अनंत जीवन की कटनी के लिए परमेश्वर बुलाया है और हमें जीवन देगा। जिस तरह उसने हिजकिय्याह की आयु को बढ़ाया, वैसे ही हमारी भी आयु को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। अगर हमारा जीवन मूल उद्देश्यों में, मूल कर्मों में अगर हमारा समय, हमारा जीवन है तो प्रियो, इफिसियों 2 के 20 में भी कहता है, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जन्म से पहले परमेश्वर हमारे कामों को तैयार किया है, जन्म से पहले। क्या हम अपने जीवन के लिए सीरियस हैं या केवल टाइम पास के लिए अपना जीवन जी रहे हैं? अगर हम टाइम पास के लिए जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारा भी जीवन, हमारा आने वाला समय हमसे टाइम पास करेगा, हमसे खिलवाड़ करेगा। हम सफ़र में जाएंगे और हमारे जीवन में हम सफ़र को, टेंशन को, तकलीफ़ों को, दुविधा को, हम इन्हीं सारे सफ़र में अपने जीवन को बिताएंगे। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम दुख और तकलीफ़ का सफ़र, विनाश का सफ़र अपने जीवन में देखो। परमेश्वर हर वक्त चाहता है कि महिमामय जीवन जियो, आशीषित में जीवन जियो। मेरे प्रियो, यदि हम विश्वासी हैं और अविश्वासी 4 गलत दोस्तों के साथ चलेंगे तो वो अपना ओपिनियन बताएगा, अपना टाइम वेस्ट वाला जीवन बताएगा और उनकी बातों को मानकर हम अपने जीवन को उनके हिसाब से अगर चलाएंगे तो
तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ ही देती है। आप बुरे लोगों के पास में जाके बैठे, बुरे लोगों के साथ में उठना बैठना करके देखिए, 4 दिन तक आप सही रहेंगे, लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक दिन ऐसा आएगा कि उनका जो है पाप का अंश आपके जीवन में आ जाएगा, और पाप का अंश आपके जीवन में आएगा, आप अपने जीवन को, अपना समय को सही नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग नशा में, पाप में नशा कर करके अपने पैसे को, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। सुबह से उठना नशा करना, शाम को नशा, दोपहर को नशा। कई लोग पाप में इतने लस्ट है, इतने डूबे हुए हैं, हर वक्त पाप, हर वक्त बेविचार के बारे में, हर वक्त गलत सोच के बारे में, गलत सोचते हैं और गलत करने के लिए दौड़ते हैं, अपना समय बर्बाद कर रहा है। आज व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे कि अपने गलत फहमियों में जी रहा है। कैसे गलत फहमी में जी रहा है? वो सोचता है मेरे पास टैलेंट नहीं, मैं टैलेंट नहीं हूँ, मेरे पास कुछ साधन नहीं है, मैं वो चीज़ को नहीं कर पाता, मैं इस चीज़ का डिजर्व नहीं करता, मैं इस चीज़ को ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। अलग अलग नकारात्मक सोच की वजह से मेरे प्रियो जिंदगी अपने आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ हम आज अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की प्रार्थना में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए हमें लगाएं। आज व्यक्ति अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल में, फालतू चीज़ों में, कई लोग तो कितना समय मुझे सोने के लिए समय मिले और सोने में ही ज़्यादा समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। कई लोग अपने गर्लफ्रेंड से लगातार, जितना ज़्यादा अपने माँ बाप से बात नहीं करता, परमेश्वर से बात नहीं करता, उतना ज़्यादा अपने गर्लफ्रेंड से बात करने में लगा हुआ है, बॉयफ्रेंड से बात करने में लगा हुआ है, रात रात के, जबकि रात के बात करना, परमेश्वर से हमें जुड़ा रहना चाहिए, तो संसारिक बातों में, संसारिक चीज़ों में वो जुड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, समय के प्रति अनुशासन रखें प्रियो, ताकि हम सही जीवन जी पाएँ। आत्मिक जीवन के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से क्या करें, मजबूत करें। आत्मिक जीवन के लिए पूरी तरह अपने जीवन को समर्पित करें और समर्पित करके परमेश्वर के पास रहें। प्रभु के पास जाओगे ना, तो आपके पास कितना गाड़ी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना आपके पास धन संपत्ति, कितना बंगला है, ये आपको नहीं पूछेगा। प्रभु पूछेगा तो ये पूछेगा, मेरे प्रियो, आपको मैंने जो तोड़ा दिया था, उस तोड़े को कितना खर्च किया, कितना आपने सही चीज़ों को इस्तेमाल किया, कितना अपने जीवन में सही कर्मों को किया, क्या भला काम किया, क्या आपने तबीता की तरह काम किया, क्या आपने और अन्य प्रभु के दास जो बाइबल में लिखी है उसकी तरह काम किया, पूछेगा मेरे प्रियो। और हमें जब पूछेगा मेरे प्रियो, तो हम प्रभु को उत्तर दे पाए, प्रभु को उत्तर दे पाए कि हाँ प्रभु, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कर्मों को कर करके मैं आपके पास आया हूँ, हम जवाब दे पाए, हमारा सिर ऊंचा रहे और प्रभु को हम सीधा सीधा बोल सके कि प्रभु, आपने जो मुझे काम दिया था मैं उसे किया है पिता। हालेलुया। प्रियो, हम अपना जीवन यापन सही तरीक़ा से हमें क्या करना है, अब बनाना है। हमने अगर समय बर्बाद किया होगा अब तक के, तो उस समय को अब क्या करना है, सही करना है, और हमें सही मार्गों में लगातार क्या करना है, हमें आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करना है। जल्दी से आप परमेश्वर के लिए उठे, जल्दी से परमेश्वर के लिए आप काम को करें। प्रियो, आप सही चीज़ों का इस्तेमाल करें और सही चीज़ों को अपने जीवन में उतारें। प्रियो, आज का वचन से शायद आपसे प्रभु बात की होंगे, इस वचन में आप बहुत कुछ सीखे होंगे और सीख कर आप प्रभु के नाम की आप महिमा करें। प्रियो, आइए हम 1 सेकंड 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, ये तमाम पिता परमेश्वर आपके चाहने वाले लोग पिता, जो मेरे प्रभु यीशु मसीह खुदा मसीह में होकर के भी पिता अपने समय को खुदा सही नहीं जी पा रहे पिता, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ पिता कि ये लोग पिता खुदावंत राजा आप में मेरे प्रभु यीशु मसीह सही समय, सही जीवन को पिता आपके साथ व्यतीत कर सके और पिता एक गवाही को लेकर के आ सके पिता। मेरे पिता, समय
खुदा मन को पिता परमेश्वर शैतान पिता भटकाता है पिता, मन को स्थिर कर पिता, ताकि सही पिता समय में सही जीवन में पिता परमेश्वर अपने जीवन को जी पाए पिता, और हर एक कामों को पिता कर पाए पिता जो आपने हमारे लिए ठहरा है पिता। पिता खुदावंत राजा, अब पिता परमेश्वर जो बचे हुए जीवन है मेरे प्रभु, उसमें पिता सबको दिन गिनने की समझ दे पिता, और बुद्धिमान की तरह हर एक को चला, बुद्धिमान की तरह हर एक को ऊंचा उठा, ताकि पिता आपकी इच्छा आपकी महिमा को पूरा कर पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के पिता दिन में पिता परमेश्वर, हर एक के पल में, हर एक के मिनट में, हर एक के सेकंड में मेरे पिता परमेश्वर आप आशीषित काम कीजिए और हर पल सिखाते हुए आगे बढ़ाइए। पिता परमेश्वर, आपने कहा है धन्य है तू आते समय और धन्य तू जाते समय, कहा पिता। आशीषित होकर पिता परमेश्वर पिता कोई भी काम को करे पिता, आशीषित होकर काम करने पाए पिता। पिता परमेश्वर, इन सभी के मार्ग और सत्य में पिता परमेश्वर जीवन जीने के लिए अगुवाई कर और सहायता कर। पिताजी, हम सबको पिता ब्लेस कर और आशीष दे, सबके जीवन को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से कबूल और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन 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 आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।